तैयारी करती हैं कि पहले ही जिस दिन मन किया बीज उठाया जाकर के छिड़क दिया, ऐसा नहीं ना। धान की रोपाई का जब समय आता तो तैयारी करते हैं कि किस खेत में बीज डाला जाए। हाँ, उसको बहुत सुंदर बनाया जाता है, बहुत बढ़िया कंकड़ पत्थर रहित बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों बेटा बिगड़ जाता है, क्यों बेटी बिगड़ जाती है, क्यों जंगाली पैदा हो जाता है, क्यों संत नहीं पैदा होता आपके गर्भ से। सब कुछ करने वाले आप हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। बुद्ध कहते हैं आदमी अपना स्वामी है ना। और यही सारे लोग डंके की चोट पे जहां खड़े हो जाएंगे वहां कहेंगे बुद्ध ने किसी को स्वामी नहीं कहा, इस संसार का कोई स्वामी नहीं, मनुष्य अपना स्वामी है। तो तुम बताओ, तुम स्वामी हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानता है? हाँ? जो सीना ठोक के कहता है उसमें से एकाधे होंगे 100 में से जिनका बेटा मानता होगा, बेटी मानती होगी, पत्नी मानती होगी। कोई मानता है? नहीं, कोई नहीं मानता। 4 नियम काम करते हैं। क्यों? पहले तैयारी होती है, फिर बीज डाला जाता है, उसके बाद जब समय आता है तो खेत की जुताई करके, बारिश होती तो बारिश के पानी से, नहीं तो ट्यूबवेल चला करके लोग खेत में धान रोपते हैं ना। और रोपने के बाद भी क्रिया खत्म नहीं होती। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि आगे चलना है। उतने से भी काम खत्म नहीं होता। जब धान रोप दिया आपने तो धान के साथ साथ घास भी आती है, उसकी भी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है। ज्यादा घास है तो घास जलाने वाली दवा डालनी पड़ती है, रोग लग गया तो रोगनाशक दवा डालनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो समय आता है जब उसमें धान लगते हैं, फिर पकता है, काट लिया जाता है, पीट करके उसे फेंका नहीं जाता। कहाँ रखा जाता है? कंटेनर में सुरक्षित। वर्ष भर आप उसका सेवन करते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष 10-10 वर्षों तक आप उस धान के चावल का उपयोग करते हैं। अगर आपने चारों नियम ठीक किया, क्या? बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम। बीज आपने ठीक कर लिया, खेत ठीक कर लिया, ऋतु ठीक कर लिया। ऋतु यानी इस समय में धान बोएंगे तो होगा, ऋतु सही होना चाहिए ना। और धान के समय में गेहूं होंगे तो, धान के समय में गेहूं बोएंगे तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऋतु सही नहीं है। ऋतु सही नहीं है। ऋतु नियम और कर्म जो आप कर रहे हैं, निराई गुड़ाई, ये सब भी ठीक से होना चाहिए, तब जाकर के आपकी फसल ठीक होगी। बीज अच्छा है, उपजाऊ खेत है, खेत बढ़िया है, सही ऋतु में आपने बोया है, समय पे निराई गुड़ाई किया है, खाद पानी दिया है, तो कोई ऐसा कारण है कि फसल खराब हो जाए? बोलिए, कोई ऐसा कारण है? नहीं। अगर सारे नियम ठीक है तो फसल अच्छी अपने आप होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। कभी कभार ही आपदा आती है, अपवाद हर जगह है, कभी कभार आती है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, बात अलग है, लेकिन हर वर्ष नहीं होता ऐसा। हर वर्ष तो अच्छी फसल होनी ही है। लेकिन ये कौन सा बेटा है जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई? अगर किसान ठीक से खेती करता तो फसल अच्छी होती, पैदावार बढ़िया होती, लेकिन आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो रही। कारण क्या है कि आप तो तैयारी नहीं करते और फिर तैयारी से बच्चे को जन्म नहीं देते। हाँ? माता महामाया ने, मैंने कल बताया कि तैयारी करती है, बच्चा नहीं हो रहा है तो वो पूरा तैयारी कर रही है, सील का पालन करती है, उपवास व्रत रखती है, सारी बुराइयों को त्यागती है। क्यों? क्योंकि वो किसी बोधिसत्व को जन्म देने वाली, जो भी आए मेरे गर्भ में कोई महापुरुष ही हो ऐसी कामना है, कोई राजा ही हो ऐसी कामना है। तो तैयारी कर रही है, बहुत समय बाद उनको बच्चा हुआ, संतान हुई, तैयारी है।
और जब से गर्भ में आए माता ने सारे व्यसन छोड़ दिए। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने हो गए। क्यों? यहां तो कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी नहीं होती। अपने आप खेत में बीज आ जाता है। पता कब चलता है? पता कब चलता है? वाह, कब पता चला? जब उल्टी आती है। उल्टी बहुतों को नहीं आती होगी, एकाध कोई होंगी, हाँ, 100 में एकाध अपवाद, लेकिन ज्यादातर को क्या होती है? उल्टी आती है। अच्छा, उल्टी कब आती है? जब कुछ ऐसी चीज पेट में हो जो खराब हो गई, सड़ गई। जैसे पेट में खाना खाया, सड़ रहा है, पच नहीं रहा है, तो उल्टी के द्वारा बाहर आएगा, यही ना। तो अभी ये क्या, जो अभी गर्भ में आया 3-4 महीने का हुआ और ये उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है। क्यों उल्टी आती है? अच्छा, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है? 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है? तब बाहर नहीं आता, फिर सीजर कराना पड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, काट पीट करके, खींच करके जबरदस्ती उसे बाहर निकालना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये आपको संकेत दे रहा है कि ये अभी जिद्दी है पेट से ही, क्योंकि तैयारी अच्छी नहीं हुई। बिना तैयारी के गर्भ में आ गया, आते ही अभी 3 महीना 2 महीना हुआ है, ये गर्भ से बाहर आना चाहता। वाह, जब इसे गर्भ में रहना चाहिए तो ये गर्भ से बाहर आना चाहता है, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो ये गर्भ से बाहर नहीं आता, कहता मैं नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा। फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, काटता है और फिर खींच करके बाहर निकालता, तेरा समय हो गया, बाहर निकल। ये जिद्दी गर्भ से ही है, आपको संकेत दे रहा। जब ये पेटवे में से बात नहीं मान रहा है तो बाहरवा मानेगा।